हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आई बटन पर आप क्लिक करके इससे जो प्रीवियस हमारे माइक्रो प्रोसेसर पर लेक्चर हैं उनको आप अच्छे से देख लें, ताकि आपको इस लेक्चर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सभी लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, जहां पर हमने सभी कॉन्सेप्ट पर वर्क किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरप्ट्स की। तो इंटरप्ट्स में सबसे पहले दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारा पोलिंग और दूसरा है हमारा इंटरप्ट। अब जनरली होता क्या है कि जब भी आपके एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होते हैं, एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होते हैं, तो कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस किसी भी टाइम माइक्रो प्रोसेसर की सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो दो मेथड होते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इन आउटपुट डिवाइसेस को या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक मेथड का नाम होता है पोलिंग रूटीन। एक मेथड का नाम क्या होता है? पोलिंग रूटीन। और दूसरा मेथड का नाम होता है आपका इंटरप्ट। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं आपके। एक हो गया आपका पोलिंग रूटीन, दूसरा हो गया आपका इंटरप्ट। ठीक है। अब जनरली होता क्या है, पोलिंग रूटीन में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो है चेक करता रहता है कंटिन्यूसली कि क्या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस ने रिक्वेस्ट की है सर्विस के लिए। ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर चेक करता है पोलिंग रूटीन में कि क्या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस ने सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट की है। पोलिंग रूटीन क्या है? एक पोलिंग रूटीन की मैं बात करूं, पोलिंग रूटीन क्या है आपका? एक सिंपल प्रोग्राम है। सिंपल प्रोग्राम है जो चेक करता रहता है अकरेंस ऑफ इंटरप्ट, कि कोई इंटरप्ट तो अकर नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि जो हमारा पोलिंग रूटीन है जो सर्विसिंग कर रहा है आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, सपोज कीजिए आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो हैं वो है आपके 1 2 3 अप टू 8 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। तो जो पोलिंग रूटीन है वो चेक करेगा इन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को एक सीक्वेंस में, मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आपके कनेक्टेड हैं, तो जो मेरा पोलिंग रूटीन है वो इन सबको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, इन सभी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में चेक करेगा। पोलिंग रूटीन जो है पहले जो है ट्रांसफर करेगा, जो सपोज कीजिए इसमें आपका जो इनपुट आउटपुट पोर्ट 1 है, इसके स्टेटस को सबसे पहले पोलिंग रूटीन जो है वो एक्यूमुलेटर को ट्रांसफर करेगा। ये आप समझ में आई है आपको बात, कि इनपुट आउटपुट पोर्ट 1 का जो स्टेटस होगा, तो जो पोलिंग रूटीन है मेरा, इसके स्टेटस को एक्यूमुलेटर पर सेंड करेगा। उसके बाद जो है, जो एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि क्या सर्विस रिक्वेस्ट बिट जो है वो सेट है। जो एक्यूमुलेटर में, अब सपोज कीजिए इसके जो स्टेटस था वो एक्यूमुलेटर पे आ गया, एक्यूमुलेटर में चेक किया जाएगा कि सर्विस रिक्वेस्ट बिट अगर आपकी सेट है, सेट का मतलब अगर ये 1 है तो ये इसको सर्विस प्रोवाइड कराएगा, अगर नहीं है तो ये इसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं, अगर ये 1 के बाद में फिर ये क्या करेगा, अगर एक ने नहीं किया तो फिर उसके बाद ये पोर्ट 2 को करेगा। पोर्ट 2 के केस में भी सिमिलर यही होगा कि पोर्ट 2 का जो स्टेटस है एक्यूमुलेटर पे आएगा, उसके बाद चेक किया जाएगा कि इसकी सर्विस रिक्वेस्ट बिट सेट है या नहीं है। उसी तरीके से ये 8 के 8 पोर्ट्स के को चेक करेगा। ठीक है। और जब आपका ये पोलिंग रूटीन कंप्लीट हो जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अपने जो प्रोग्राम भी वो एग्जीक्यूट कर रहा था उसी पर ही रिटर्न हो जाएगा। मतलब आपका जो पोलिंग प्रोग्राम है ये, या पोलिंग रूटीन जो है, जब ये आपका फिनिश हो जाएगा उसके बाद में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था उसी पर ही रिटर्न हो जाएगा। तो पोलिंग रूटीन में भी कुछ प्रायोरिटी असाइन की जाती हैं अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो इसमें आप ध्यान ये रखें कि जो रूटीन है वो हमेशा आपका कह सकते हैं कि पोर्ट 1 से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद में पोर्ट 2, इसी तरीके से एंड सो ऑन ये आपका चलेगा। तो ये आपका पोलिंग रूटीन का कॉन्सेप्ट था। होप कि आपको ये पोलिंग रूटीन का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा होता है मेरा इंटरप्ट। इंटरप्ट में क्या होता है, ये
दूसरा तरीका है कि जो माइक्रो प्रोसेसर को स्टॉप कर देगा, यानी कि सपोज कीजिए अगर माइक्रो प्रोसेसर किसी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है और इंटरप्ट आपकी कोई आ गई है रिक्वेस्ट, तो माइक्रो प्रोसेसर अपने करंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा और सर्विस प्रोवाइड कराने लग जाएगा आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस को। उसी को हम इंटरप्ट कहते हैं। अब इंटरप्ट के बारे में आप ये समझ लें कि इंटरप्ट क्या है। ये असिंक्रोनस इनपुट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। ये असिंक्रोनस इनपुट है आपका, जो इन्फॉर्म करता है माइक्रो प्रोसेसर को कि जो भी वो करंटली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, रिमेंबर जो भी करंटली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको एग्जीक्यूट कर ले, उसके बाद नया रूटीन को आपको फैच करना पड़ेगा, या जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेंगी। और जब ये एक बार इनपुट आउटपुट डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करा देता है, उसके बाद ये अपना जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था उसी पर रिटर्न हो जाता है, यानी कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आपकी आ जाएगा। तो ये आपका था इंटरप्ट के बारे में। तो होप कि पोलिंग और इंटरप्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट कितने टाइप के होते हैं? जनरली आपके इंटरप्ट जो हैं वो दो टाइप से कह सकते हैं। एक होता है हमारा सिंगल लेवल इंटरप्ट और दूसरा होता है हमारे मल्टी लेवल इंटरप्ट्स। इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल लेवल इंटरप्ट्स की। सिंगल लेवल इंटरप्ट सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती हैं वो आपकी सिंगल इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन पे, यानी कि सिंगल इंटरप्ट लाइन होगी माइक्रो प्रोसेसर की, उसी के थ्रू होंगी। ये आपको बात समझ आई? मतलब जितनी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट होंगी वो सिंगल इंटरप्ट लाइन जो है माइक्रो प्रोसेसर की उसके थ्रू की जाएंगी। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं वो सभी सिर्फ एक इंटरप्ट लाइन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैं आपको फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। ये सपोज कीजिए आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये आपका 3 है और ये 4 है, या n तक आप कह सकते हैं कि n तक यहाँ हमारा कनेक्टेड है। तो अब ये जनरली आपके बस के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और ये जो है प्रॉपरली आपके किस पोर्ट से कनेक्टेड होंगे? आपके माइक्रोप्रोसेसर के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट से कनेक्टेड होंगे, आईओ पोर्ट से। और इनपुट आउटपुट पोर्ट में क्या है आपकी, यहाँ पे डेटा बस होगी आपकी, जो आपकी कनेक्ट करेगी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक है। ये डेटा बस है आपकी। ये मैं आपको बस कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ दोबारा से। तो ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होगी। अब मैंने इसमें क्या बताया था सिंगल इंटरप्ट के कॉन्सेप्ट में, कि जितने भी इंटरप्ट की रिक्वेस्ट होंगी वो एक सिंगल इंटरप्ट लाइन के थ्रू ही एग्जीक्यूट की जाएंगी। तो एक एक सिंगल, ये सपोज कीजिए एक लाइन आ गई है मेरी, सिंगल इसको करना है मुझे, और ये दूसरी है मेरी। तो ये सब की सब जो हैं आप कह सकते हैं और गेट के थ्रू। कौन से गेट के थ्रू? ये सब, ये इसकी लाइन है और ये इसकी लाइन है। ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ड्राइंग नहीं सही तरीके से ड्रॉ हुई है और ये सब कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है ये। और ये क्या है आपका और गेट है। इसको मैं दोबारा से डिजाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये और गेट होता है। यहाँ पर हमारी ये सारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी इनपुट आ रही है और एक सिंगल आउटपुट आपकी माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड हो रही है। अब जब भी कोई इंटरप्ट आपकी रिसीव होती है, यानी कि सपोज कीजिए इनमें से कोई से भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस ने इंटरप्ट किया है या सर्विस के लिए डिमांड की है, तो जब भी आपका इंटरप्ट रिसीव होगा तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि किस इनपुट आउटपुट डिवाइस ने सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया है। और जो स्टेटस जो होगा डिवाइस का वो चेक किया जाएगा आपका पोलिंग रूटीन से, जो हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं, बता चुके हैं। और डिवाइस जिसने रिक्वेस्ट किया जाएगा उसको पहचानने के बाद उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और आप देख सकते हैं जो भी सर्विस करेगा उसको आपके और गेट के थ्रू ही ये सारी एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड हैं। ये है आपका सिंगल लेवल इंटरप्ट सिस्टम। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा मल्टी लेवल इंटरप्ट सिस्टम। मल्टी लेवल इंटरप्ट सिस्टम में क्या होता है, सिमिलरली अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करूं कि ये सपोज कीजिए आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसी तरीके से अप टू n
कितने भी नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं। इसके केस में क्या होता है मल्टी लेवल इंटरप्ट के केस में कि जो प्रोसेसर होता है उसमें एक से ज्यादा यानी कि मोर देन वन इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होती है। सिंगल में आपको बताया था कि सिर्फ एक ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होती है, इसमें एक से ज्यादा इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होती है जिन पे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं अलग अलग इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन से। जैसे कि फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो इसमें इंट 1 अप टू ऐसे ही करते करते इंट एन इस पर आएंगे, यानी कि ये अलग अलग रिक्वेस्ट लाइन से कनेक्टेड हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें और गेट जो था वो इसमें फिनिश कर दिया गया है। इसी तरीके से ये आपके सारे कनेक्टेड होंगे और नीचे वही सिमिलर होगा आपका कि जो आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट है ये आपकी डेटा बस होगी और ये सभी के सभी इनपुट आउटपुट पोर्ट से कनेक्टेड होंगे आपके, ठीक है। तो जनरली इसमें जो समझाने की बात ये थी कि इनके लिए जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होती है हर एक इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए वो डिफरेंट होती है। और जब इंटरप्ट हमारा सपोज कीजिए किसी ने इंटरप्ट के लिए रिक्वेस्ट किया, किसी इनपुट आउटपुट पोर्ट ने किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस ने आपके रिक्वेस्ट की है इंटरप्ट के लिए, सर्विसेज के लिए उसने रिक्वेस्ट की है, तो इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि अलग अलग आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट लाइन से ये कनेक्टेड हैं। तो मल्टी लेवल इंटरप्ट जो है माइक्रो प्रोसेसर का ये जनरली आपका फास्ट हो जाएगा, यानी कि रिस्पॉन्स सिस्टम इसका काफी बेटर हो जाएगा। अब मल्टी लेवल इंटरप्ट सिस्टम जब भी होगा तो माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटरप्टेड हो जाएगा और जो भी ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूट कर रहा है उसके जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको करने के बाद स्टॉप कर देगा उस प्रोग्राम को और सर्विस प्रोवाइड करने लग जाएगा उस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस को। और जब उसको सर्विस प्रोवाइड करा देगा उसके बाद ये अगेन अपने जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहा था उस पर रिटर्न हो जाएगा। तो होप कि ये जो मल्टी लेवल इंटरप्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अब इसमें एक टर्म समझने की है वो है ISR। ISR क्या है आपकी, वो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है, कोई भी रूटीन जो कि माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है फॉर सर्विस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि उस रूटीन को आपकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहेंगे जो कि माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है ताकि वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सर्विस प्रोवाइड करा सकते, उसको ISR या इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। तो ये हमारा जनरली मल्टी लेवल इंटरप्ट और सिंगल लेवल इंटरप्ट के बारे में काफी हमने जनरल आइडिया दे दिया आपको। होप की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट है मेरा हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट्स में क्या है, अगर मैं बात करूं आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपको आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऊपर की साइड में एक इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक भी था हमारा, तो उसमें जनरली आपकी 5 इंटरप्ट पिन होती हैं, 5 इंटरप्ट पिंस थी वहां पे। तो 8085 में क्या होती है, 5 इंटरप्ट पिंस होती हैं। तो कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो है या इनपुट आउटपुट बोर्ड जो है जो कनेक्टेड है वो जनरली आपकी इन पिन को एक्टिवेट करता है जिससे कि आपकी माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट की रिक्वेस्ट मिलती है या फिर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए रिक्वेस्ट मिलती है। अब जनरली होगा क्या कि जब भी आपकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आएगी माइक्रो प्रोसेसर के पास तो माइक्रो प्रोसेसर अपना जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसको पूरा करेगा मेन प्रोग्राम के, उसके बाद में जो ट्रांसफर जो है प्रोग्राम कंट्रोल का वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर चला जाएगा। इसी के बारे में मैंने पीछे बात भी की थी। और जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाएगा अगेन ऑन द मेन प्रोग्राम। ये इसका आपका कॉन्सेप्ट है। तो जनरली आप कह सकते हैं कि अगर माइक्रो प्रोसेसर की पिंस को यूज करके, ठीक है, कोई भी आपकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आती है, जो 5 पिंस मैंने आपको बताई थी, तो वो आपकी हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाती है। यानी कि पिंस आपकी थी ऊपर, कोई भी एक पिन पर्टिकुलर आपकी प्रेस होगी या इंटरप्ट रिक्वेस्ट आएगी तो वो आपके हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाते हैं।
तो ये जनरली आपका आइडिया था हार्डवेयर इंटरप्ट का। होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इनके बारे में बात करेंगे, ये आपको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो होते हैं उनको हम इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं अंडर प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, मतलब मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स को हम इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं अंडर द प्रोग्राम कंट्रोल। अगर पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप, ये आपको आगे क्लियर होगा, अगर पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप को हम सेट या रिसेट कर दें तो हम अपने इंटरप्ट्स को मास्क या अनमास्क कर सकते हैं। अब इनकेस जहां पर आपके इंटरप्ट जो है मास्क किए जा सकते हैं, और कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे अनमास्क मतलब मास्किंग नहीं हो सकती है, तो इंटरप्ट्स जिनको हम मास्क कर सकते हैं अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल। ठीक है, मैंने क्या कहा है, इंटरप्ट विच कैन बी मास्क्ड अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल, वो कहलाएंगे आपके मास्केबल इंटरप्ट्स। ठीक है, और जिन इंटरप्ट्स को आप सॉफ्टवेयर कंट्रोल से मास्क नहीं कर सकते हैं, उनको आपके कहलाएंगे आपके नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ये आपका मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब 8085 के जनरली आपके 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। अब 5 जो हार्डवेयर इंटरप्ट हैं आपके, उनके बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन से होते हैं आपके। तो जो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट हैं उनमें से एक है, इनको आपको याद करना है कौन कौन से। ट्रैप है एक है RST 7.5, एक है RST 6.5, अगला है RST 5.5 एंड देन है आपका इंट R। तो ये 5 जो हैं आपके हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, इनके बारे में आइए हम बात करेंगे। और ये सब किसके हैं, आपके 8085 के 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं ट्रैप की, तो ट्रैप के बारे में आप जनरली कुछ बातें नोट कर लीजिए कि ट्रैप में होगा क्या। ट्रैप क्या है आपका, ट्रैप के बारे में याद रख लें कि ये अकेला है आपका जो कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। इसके बारे में लगे क्या है, नॉन मास्केबल एज एंड लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट है। रिक्वेस्ट लाइन, इसके बारे में आपको याद रखना ये है कि ये नॉन मास्केबल है और एज एंड लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी की होती है। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर ये वाला इंटरप्ट आपका अगर होता है तो जो ट्रांसफर है यानी माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल जो है वो किस लोकेशन पे शिफ्ट होगा, ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके लिए ध्यान रखिए 0024H पे कंट्रोल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का शिफ्ट हो जाएगा इस लोकेशन पे। इसमें एक तो याद रखना है। दूसरा, ये नॉन मास्केबल है, एज एंड लेवल ट्रिगर इंटरप्ट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होती है। जनरली इसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होता है, ये आपका मेनली इमरजेंसी केसेस में यूज होता है, जहां पे सपोज कीजिए पावर फेलियर का कुछ है, पैरिटी एरर चेकर के तौर पे या स्मोक डिटेक्टर के। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरा ये जो ट्रैप इंटरप्ट सिग्नल है ये यूज होता है। उसके बाद है एक RST 7.5। RST 7.5 कौन सा है आपका, ये आपका है मास्केबल, ये वाला मास्केबल एज ट्रिगर्ड है। अंडरस्टैंड, ये मास्केबल एज ट्रिगर्ड है आपका। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि मास्केबल में तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन अगर आपकी टोटल इंटरप्ट के तौर पर बात की जाए तो इसकी सेकंड नंबर आता है RST 7.5 का ट्रैप के बाद, लेकिन मास्केबल में पहला इसका वो है। उसके बाद में अगर ये इंटरप्ट अगर होता है तो माइक्रो कंट्रोलर का माइक्रो प्रोसेसर का जो कंट्रोल है वो है आपका 003CH लोकेशन पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये इसमें आप ध्यान रखें।
नेक्स्ट है इसके बाद हमारा RST 6.5 एंड RST 5.5। ये क्या है? ये भी जनरली आपके क्या हैं? ये आपके लेवल ट्रिगर्ड और मास्केबल है। ये भी मास्केबल यानी कि इनको मास्क किया जा सकता है, मास्केबल इंटरप्ट हैं आपके, ठीक है। और ये इनेबल या डिसेबल किए जा सकते हैं आपके सिम या फिर EI, इनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन से। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसमें आप ध्यान रखें कि अगर ये इंटरप्ट आपके कर होते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर का जो कंट्रोल है वो RST 6.5 के केस में 0034H लोकेशन पे चला जाएगा और RST 5.5 के केस में ये शिफ्ट हो जाएगा 002CH लोकेशन पर। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि लोकेशन कहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का या माइक्रो प्रोसेसर का जो कंट्रोल है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंटरप्ट से ट्रैप RST 7.5, 6.5 और 5.5। इसके बाद एक और आपका इंटरप्ट है और वो है आपका इंट आर। ये क्या है? ये भी आपका लेवल ट्रिगर्ड और मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। और ये जनरली आपका कॉल और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो मैं कॉल और इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन सेट में कि कॉल एक हम यूज किया था, कॉल एड्रेस अगर आपको याद हो तो वहां पे उनके कंजक्शन में यूज किया जाता है। तो जनरली ये आपके 5 टाइप के हार्डवेयर इंटरप्ट थे जो होप कि आपको काफी हद तक क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो इनमें आपको ध्यान नहीं रखना है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो ट्रैप की होती है, लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है वो इंटार की होती है। इसके बाद RST 7.5, 6.5, 5.5 और ये इंटार। इस तरीके से ये जिस वे में मैंने इनको एक्सप्लेन किया है उसी वे में इनकी प्रायोरिटी है फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है हार्डवेयर इंटरप्ट का या फिर 8085 के जो इंटरप्ट हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा मास्किंग एंड अनमास्किंग ऑफ इंटरप्ट्स। अब इनको मास्क और अनमास्किंग इनकी कैसे करेंगे? अब मास्किंग और अनमास्किंग करने के लिए जनरली हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। एक होता है EI यानी कि इनेबल इंटरप्ट, एक होता है आपका DI यानी कि डिसेबल इंटरप्ट, एक होता है आपका सिम और एक होता है आपका रिम, सेट इंटरप्ट मास्क और रीड इंटरप्ट मास्क। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं EI और DI की। EI क्या है? ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको कहते हैं हम इनेबल इंटरप्ट। इनेबल इंटरप्ट जो है ये जो इंस्ट्रक्शन है जनरली यूज किया जाता है इनेबल करने के लिए मास्केबल इंटरप्ट को। अब मास्केबल इंटरप्ट कौन कौन से हो गए? यानी कि आपका RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और आपका इंट आर। ये आपके मास्केबल इंटरप्ट्स हैं। इनको जनरली अगर आपको ये जो मास्केबल इंटरप्ट्स हैं इनको इनेबल करने के लिए जनरली आपका इस इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। जबकि DI में क्या होगा? DI इसका अपोजिट है, यानी कि अगर आपको इनको डिसेबल करना है RST 7.5, 6.5, 5.5 और इंटार को, इनको अगर आपको इन इंटरप्ट्स को आपको डिसेबल करना है तो DI या डिसेबल इंटरप्ट्स को मैं यूज करता हूं, ठीक है। तो ये आपका EI और DI के बारे में था, इसे बोलते हैं हम डिसेबल इंटरप्ट। तो होप कि EI और DI का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है मेरा सिम या सेट इंटरप्ट मास्क। सेट इंटरप्ट मास्क क्या है? जनरली ये इनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज होता है। किसको? RST 7.5, 6.5 और 5.5 को। कौन कौन से? RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5 इनको इनेबल या डिसेबल करने के लिए काम आता है। जबकि इसमें ध्यान ये भी रखना है आपको कि ट्रैप और इंट आर, इन दो जो इंटरप्ट्स हैं इन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिम इंस्ट्रक्शन का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए सिम का फॉर्मेट यहाँ पे मैंने आप डिजाइन किया हुआ है, इसके बारे में आपको बता देता हूं कि यहाँ पे भी देखें आप D0 से लेके आपकी जो D4 तक है, ठीक है। D0 से लेके जो D4 तक है इनको हम बोलते हैं आपकी इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक।
और D5 जो है ये तो आपकी डोंट केयर कंडीशन है, और जो D6 और D7 है इनको हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट कंट्रोल। तो जनरली जो अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे एक MSC बिट है, यानी कि D3 जो है MSC बिट है। MSC का मतलब क्या है? मास्क सेट इनेबल, यानी कि अगर आपको इन इंटरप्ट्स को यानी मास्क और करना है तो पहले इस बिट को सेट करना जरूरी है। यानी कि अगर MSC आपकी 0 है तो आपकी जो ये बिट है D0, D1 और D2 ये इग्नोर हो जाएंगी, यानी कि फिर ये फंक्शन नहीं करेंगी। अगर आपको इनको मास्क या अनमास्क करना है तो आपको इस बिट को पहले 1 सेट करनी पड़ेगी, यानी कि मास्क को 1 सेट करना पड़ेगा। ये बिट आपकी 1 सेट होगी तभी ये बिट आपकी वर्क कर सकती हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है आपकी, अगर मेरे को RST 7.5 को मास्क करना है तो ये बिट है, 6.5 को करना है तो D1 बिट है, इस तरीके से 5.5 को करना है तो ये बिट है, ये सब है। और ये मास्क कब होंगी? अगर इनकी वैल्यू 1 होगी तो ये मास्क होंगी, अदरवाइज 0 पे अवेलेबल होंगी। ये जो D5 बिट है डोंट केयर कंडीशन है, यूज नहीं कर रखी है। SOD जो है ये है आपकी सीरियल आउटपुट डेटा, ये बिट है। SDE क्या है? सीरियल डेटा इनेबल, यानी कि अगर SDE आपकी 1 है तो बिट D7 जो है वो सेंड करेगी SOD लाइन को, ठीक है। और अगर SOD आपकी 0 है तो D7 बिट जो है वो इग्नोर कर दी जाएगी, यानी कि ये वाली बिट मैंने बताया ना आपको सीरियल पोर्ट कंट्रोल है, ये 1 होगी तो ये ट्रांसफर करेगी, अदरवाइज इग्नोर कर दी जाएगी। तो ये सिम का या आपका सेट इंटरप्ट मास्क का फॉर्मेट था। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम मास्किंग और अनमास्किंग कर सकते हैं RST 7.5, 6.5 और 5.5 की। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है मेरा रिम या रीड इंटरप्ट मास्क। अब रीड इंटरप्ट मास्क होता क्या है? ये जो इंस्ट्रक्शन है ये यूज किया जाता है जनरली जितने भी आपके पेंडिंग और मास्केबल इंटरप्ट्स हैं उनके स्टेटस को चेक करने के लिए, समझे? यानी कि जितने भी आपके मास्केबल इंटरप्ट्स हैं और पेंडिंग है उनके स्टेटस को चेक करने के लिए मैं इस इंस्ट्रक्शन को यूज करता हूं। तो इसके बारे में आपको बताऊं तो उसमें आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट मैंने डिजाइन किया हुआ है। ये है आपकी D0 से D7 तक इसमें भी बिट हैं। अब इसमें जो D0 से लेके और D3 तक बिट हैं इनको कहते हैं हम, D0 से लेकर और D3 तक जो बिट हैं इनको हम कहते हैं इंटरप्ट मास्क, ओके। और जो आपकी D4 से लेके और D6 तक जो है ये इनको कहते हैं हम पेंडिंग इंटरप्ट्स, मतलब यहीं से आपको स्टेटस पता लगेगा, पेंडिंग इंटरप्ट्स। और D7 बिट जो है ये आपका है सीरियल पोर्ट। तो सेम उसी तरीके से अगर आपकी IE ये अगर आपकी 1 है तो इंटरप्ट्स आपके इनेबल होंगे, अगर ये 0 है तो इंटरप्ट आपके डिसेबल होंगे। इसी तरीके से 7.5 अगर आपकी ये बिट 1 होगी पर्टिकुलर तो वो मास्क्ड होगा, अदरवाइज वो अनमास्क्ड हो जाएगा। 0 पे ये अनमास्क्ड होगा और 1 पे ये मास्क्ड होगा। और इंटरप्ट पेंडिंग स्टेटस जो है RST 7.5 का वो कब पता लगेगा? वो इन बिट से पता आपका लगेगा, यानी कि अगर ये 1 है तो ये पर्टिकुलर जो आपका इंटरप्ट है वो पेंडिंग स्टेटस शो करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंटरप्ट आपका पेंडिंग स्टेटस में है, ठीक है। तो होप कि ये जो पूरा इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट है ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपका कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेल करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियोस को शेयर कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, एटलीस्ट 200 लाइक्स आप देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप मेल भी कर सकते हैं हमें class.flyhigh@gmail.com पर। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।